नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लगाएंगे जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देख सकते हैं, ये सभी प्रश्न आपको उनमें देखने को मिलेंगे। आज की इस क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? विकल्प हैं आपके सूरत, पुलिकट, कोचीन या फिर कासिम बाजार। ऑप्शन ए ठीक है, सूरत। सूरत में 1668 में इन्होंने अपना पहला कारखाना खोला था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो लुई 14वां शासक था फ्रांस के अंतर्गत, उसके शासनकाल में ये हुआ था वित्त मंत्री कोलवर्ट के प्रयासों से। दूसरा इन्होंने अपना जो कारखाना खोला था वो खोला था मसूलीपट्टनम में 1669 में, मसूलीपट्टनम में। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब है मद्रास में। मद्रास के अंतर्गत इंडिया का पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1688 में की गई थी और ये यूनाइटेड किंगडम के बाहर राष्ट्रमंडल देशों का सबसे पुराना नगर निगम भी है। साथ ही ये भारत का पहला नगर निगम भी है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन नीला जल नीति ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, द अल्मीडा। अब ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इसका पूरा नाम है, इसने क्या किया था, हिंद महासागर में अपना नौसैनिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए ये ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। और ये जो है अल्मीडा, ये भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। साथ ही अल्बुकर्क नामक एक जो गवर्नर है उसको भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चौथा प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जहांगीर। पांचवा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये जो है सूरत के अंतर्गत स्थापित की गई थी 1613 ईस्वी में। छठवां प्रश्न देखिए, वास्को डिगामा कलिकट किस वर्ष आया था? कई किताबों में आपको वास्को द गामा लिखा मिलेगा। तो ये 1498 में भारत में आया था और जहाँ पर ये आया वहाँ के शासक थे जमोरिन शासक थे। उन्होंने इसका स्वागत किया था और समुद्र के रास्ते इंडिया पहुँचने वाला ये पहला यूरोपी था। कहाँ पर आया थे? कलिकट में आया था, कलिकट। 1502 में ये वापस फिर से आता है और 1524 में इसकी मृत्यु हो जाती है कोच्चि के अंतर्गत। सातवां प्रश्न है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो सातवें प्रश्न का सही जवाब है मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन ए। आठवां प्रश्न है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है फ्रांसीसियों के खिलाफ ये लड़ा गया था। फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर इंडिया में लड़ रहे थे। नौवें प्रश्न देखिए, किसने 1755 में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? नंजराज, हैदर अली, देवराज, चिक्का कृष्णराज। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हैदर अली। हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। ये हैदर अली हैं और ये इनके पुत्र हैं टीपू सुल्तान। 10वां प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? जब बक्सर की लड़ाई हो रही थी उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर उस समय बंगाल का नवाब था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मुगल सम्राट द्वारा बंगाल का अंतिम सूबेदार नियुक्त किया गया था? मतलब मुगल सम्राट ने किसे बंगाल का अंतिम सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो वो था आपका पिछले प्रश्न में हमने देखा था मुर्शिद कुली खां था। 11वें का प्रश्न है ऑप्शन बी, मुर्शिद कुली खां। नियुक्त किसने किया था? तो नियुक्त किया था इसे फर्रुख शियर ने इसको नियुक्त किया था। अब 12वां प्रश्न देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो 12वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्लासी का युद्ध, जो कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। 13वां प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय दिल्ली का शासक था, ऑप्शन डी। 14वां प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मीर कासिम। मीर कासिम ने जो है 1762 में बंगाल की जो राजधानी थी स्थानांतरित की थी, कहाँ से? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। लेकिन
मुर्शिद कुली खां इससे पहले था, उसने ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है 15वां, अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद कहाँ थी? ये हम सभी जानते हैं, मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान नामक एक मंत्रिपरिषद थी, जिसमें जो सचिव हुआ कर मतलब 8 ये मंत्रियों का समूह था। इसमें आपका वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री ये सब हुआ करते थे। अमात्य जो था उसको क्या कहा जाता था? इनको वित्त मंत्री कहा जाता था। और पंडित राव जो हैं धार्मिक मामले देखते थे, सुमंत जो हैं विदेश मंत्री, और पेशवा जो है प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर मौजूद थे। 16वां प्रश्न है पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन सी 14 जनवरी 1761। किस किस के बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दावली जो कि एक अफगान था, साथ ही मराठों की तरफ से थे सदाशिव राव भाऊ। और पानीपत कहाँ पर है? ये हरियाणा के अंतर्गत पड़ता है। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया था, किसने किया था? अफगानों ने किया था। कौन था अफगान? अहमद शाह अब्दावली, मैंने आपको बताया था। 18वां प्रश्न है एक इतिहासकार जिसने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा था, वो थे आपके काशीराम पंडित। 19वां प्रश्न है ब्रिटिश द्वारा कुशासन के आरोप में किसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो अवध को मिलाया गया था 1856 में। अवध को 1856 में डलहौजी के द्वारा कुशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। उस समय नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। सायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम देसी शासक कौन थे? तो हैदराबाद के निजाम ने सायक संधि को स्वीकार किया था। 21वां प्रश्न है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? मैंने अभी बताया था आपको 1856 में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो इनकी 2 राजधानियां थी, लेकिन यहाँ पर एक का ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी हम सही करेंगे, लाहौर। इनकी 2 राजधानियां थी, एक थी लाहौर, एक थी अमृतसर। लाहौर जो है इन्होंने 1799 में इसको राजधानी बनाया, अमृतसर को 1802 में राजधानी बनाया था। ये आपके महाराजा रणजीत सिंह हैं। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं आपके दादा भाई नौरोजी। लेकिन ये प्रकाशित कब हुई थी? तो ये हुई थी 23वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1901 में। इसी में इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया था। दादा भाई नौरोजी जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष भी थे। 24वां प्रश्न अब देखिए आप, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की थी? तो 24वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मद्रास में इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। 25वां प्रश्न है भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? तो 1853 में। इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है? 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाड़े के बीच में ये स्टार्ट की गई थी। इसकी लेंथ कितनी थी? टोटल ये 34 किलोमीटर का काम था ये। अब आगे देखिए 26वां प्रश्न है किसके प्रशासन में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो लागू किया गया था कॉर्नवालिस के प्रशासन में। अब यहाँ पर देखिए 1793 में स्थायी बंदोबस्त को लागू करता है कॉर्नवालिस। कहाँ कहाँ पर था ये? बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्र में। 27वां प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड मेयो है, लिटन है, रॉबर्ट क्लाइव है। यहाँ पर विलियम बेंटिक होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो विलियम बेंटिक जो है आपका प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? 28वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव के माध्यम से। 29वां प्रश्न सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? 29वें प्रश्न का सही जवाब है डलहौजी ने किया था। 30वां प्रश्न है सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किसने किया? सती प्रथा, इसको गैर कानूनी घोषित किया था विलियम बेंटिक ने 1829 में। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को बैन किया गया था 1829 में। 31वां प्रश्न है किसे भारत में स्थायी स्वायत्तता का जनक माना जाता है? इसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन। 32वां प्रश्न है रिंग फेंस की नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो 32वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। इसने क्या किया था कि कंपनी के जो एरिया है उसके चारों ओर उसकी सिक्योरिटी के लिए एक बफर जोन का निर्माण किया था। तो यही था आपका रिंग ऑफ फेंस। कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? तो वो है आपकी गाजीपुर के अंतर्गत कॉर्नवालिस की कब्र मिलेगी। 34वां प्रश्न है किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी? तो ये है आपके लॉर्ड मेयो।
ये जब अंडमान निकोबार जेल गए थे एक बार, तो वहाँ पर एक कैदी थे अली नामक एक कैदी ने इनकी चाकू मारकर हत्या कर दी थी। 35वां प्रश्न है, वह व्यक्ति कौन था जिसने भारत में पहली जनगणना करवाई थी? इसका सही जवाब है लॉर्ड मेयो, जिसकी हत्या कर दी गई थी अभी। 36वां प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो इस प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है। ये आपके विकल्प हैं। पहला विकल्प है वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, कॉर्नवालिस, वेलेज़ली। इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में।